नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह एक मालगाड़ी की टक्कर से कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई तो वही 50 लोग घायल भी हो गए। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हो गई है। विपक्षी नेताओं ने इस हादसे के लिए रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह राजनीति का वक्त बिल्कुल नहीं है। लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की या सिस्टम ने रेल यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी। अगरतला से सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस का कचूमर निकल गया। बोगियां टिन की बोतल की तरह पिचक गई। भीषण ट्रेन दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया। तो 2 घंटे बाद ही रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विनी वैष्णव ने लिखा, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन्हें मामूली चोट आई है उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुआवजे की घोषणा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जलपाईगुड़ी के लिए निकल पड़े। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद बाइक से ही घटनास्थल पहुंच गए, लेकिन तब तक विपक्ष ने मोदी सरकार और रेल महकमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों और उनके परिवारजनों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। विगत 10 सालों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। राहुल गांधी के सख्त तेवर के बाद ममता बनर्जी ने भी रेल मंत्रालय को निशाना बनाया। केंद्र सरकार पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि जलपाईगुड़ी पहुंचे रेल मंत्री ने कहा कि ये सियासत का समय नहीं है। They don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. They are also in problem. Their old pension is been withdrawn. Whatever I have seen through the newspaper. But totally, I am totally with the railway employees and railway officials. They are trying their best, but this government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election. I think they should give more time for the governance, not for utterance. पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं
इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊं। 1956 में जब पुराने पुल के टूटने से रेल नदी में गिर गई, तब तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। पहले इस्तीफा नेहरू जी ने नामंजूर किया तो शास्त्री जी ने दूसरी चिट्ठी लिख दी। नेहरू जी को इस्तीफा मंजूर करने को मजबूर कर दिया। 1999 में रेल हादसा हुआ तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। सुरेश प्रभु ने भी हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री का पद छोड़ा। ममता बनर्जी ने भी हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया था। मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिछले कार्यकाल में जब उड़ीसा के बालासोर में भीषण हादसा हुआ था, तब भी विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा था। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो जिम्मेदारी लेने का जमाना लद चुका है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश वाली रवायत भी खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।